एक गुप्त बात आपको बताता हूं, कृष्ण भी दो हैं, एक नहीं है। एक वो कृष्ण है जो देवकी के यहाँ जन्म लिए, दूसरे वो कृष्ण है जो यशोदा के यहाँ जन्म लिए हैं। आप एक चीज ये बताओ, कैसे हो गया? मतलब अचानक एक लड़का आ गया, कुछ था ही नहीं। तो गर्ग संहिता में इसकी कथा का वर्णन आता है कि नंद बाबा ने, शांडिल्य जी ने उनको यज्ञ कराया और नंद बाबा को आशीर्वाद दिया कि तुमको बालक होगा। तो यशोदा मैया भी गर्भवती है और ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि यशोदा मैया ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है। तो ये भगवान की लीला। तो एक कृष्ण वसुदेव जी के लड़के की तरह पैदा हुए, एक कृष्ण नंद के लड़के की तरह पैदा हुए, और शास्त्रों में इसके अनेकों प्रमाण हम दिखा सकते हैं। ऐसा तक लिखा है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। आपके व्यूअर्स कोई प्रश्न करे तो मैं संस्कृत का श्लोक ही कह देता हूँ, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में देख लीजिए। आत्मज शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए होता है, अडॉप्टेड सन के लिए नहीं होता, जिसको बर्थ दिया आत्मज, आत्मा वै जायते पुत्र। तो दो कृष्ण है। अगर ये रहस्य सबको नहीं पता रहते तो, और इसको जानने के लिए थोड़ा सा भक्त भी बनना पड़ता है, क्योंकि ये मेटाफर्स हैं, ये बहुत एक प्रकार से ईश्वरीय लीला, इंसान की लीला नहीं, भगवान की लीला है। तो जो रुक्मणी के साथ शादी कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो वसुदेव के पुत्र हैं जो वृंदावन आए। तो ऐसा कहते हैं जब नंद बाबा के घर वसुदेव जी लेकर आए तो भगवान की लीला, दोनों कृष्ण एक हो गए, दोनों कृष्ण एक हो गए। और जब मथुरा जाना था तब अक्रूर जी ले गए, अक्रूर घाट पर स्नान कराया, तब एक कृष्ण का दर्शन उन्होंने यमुना जी के अंदर किया, चार भुजा वाले, और एक कृष्ण का दर्शन उन्होंने रथ पर बैठकर किया। वो फिर से बाइफरकेट हो गए, और जो चतुर्भुज कृष्ण थे वो अक्रूर जी के साथ आगे गए, और हमारे वृंदावन के कृष्ण तो वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखते, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। पादव पदम न चलतस तब पाद मूला। तो नंद के लड़का ने राधा रानी से विवाह किया और सदा उनके साथ रहे, इसलिए हर मंदिर में दोनों साथ बैठे। हम किसकी पूजा करते हैं? जो नंद के पुत्र हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। ये टेक्निकल चीजें, इसलिए मैं संस्कृत का श्लोक बोल रहा हूँ, रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक है कि जो नंद के पुत्र हैं वो ईश्वर है, हम उनकी पूजा करते हैं राधा रानी के साथ। वो साक्षात प्रकृति पुरुष की तरह वहां विराजमान है। जो वसुदेव के पुत्र हैं वो आगे चल करके सब लीलाओं को, द्वारिका को संपन्न करते हैं, सब क्रीड़ाओं को करते हैं।